नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। अमेरिका ने अंततः अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अंततः ये ऐलान कर दिया है कि अगले 2 अप्रैल से वो जैसे को तैसा उनकी जो टैक्स नीति है, रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी जो उन्होंने लगाने की घोषणा की है, उसे वो लागू कर देंगे। यानी जो देश जिस दर से अमेरिकी वस्तुओं पर अपने यहाँ आयात शुल्क लगाता है, अब उसी दर से 2 अप्रैल के बाद अमेरिका में भी वहाँ से जो आयात होता है, जिन वस्तुओं को भी अमेरिका अपने यहाँ मंगवाता है, उस पर उसी दर से वहाँ भी आयात शुल्क यानी टैरिफ लगेगा। ये जिन देशों का उसमें उन्होंने जिक्र वो बार बार करते रहे हैं, और कल जब वो अपने देश के संसद कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे, तो उसमें भी उन्होंने भारत का जिक्र किया उन देशों के रूप में जिन्होंने जो उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं। उन्होंने जो ट्रंप की एक स्टाइल अब दुनिया को समझ में आ रहा है, वो ये है कि अपने पहले के तमाम राष्ट्रपतियों और उनके प्रशासनों को वो कमज़ोर रूप में पेश करना चाहते हैं कि वो कमज़ोर थे और इसका फ़ायदा दुनिया के देशों ने उठाया, ज़्यादा टैरिफ हमसे लिया जबकि हमने उनसे कम टैरिफ लिया। उससे कई देशों के से हमारा व्यापार घाटा बढ़ा या जारी रहा लगातार। ये उनका तर्क है। उन्होंने कुछ देशों पे तो पहले ही टैरिफ लगा दिया है, जिसमें कनाडा है, मेक्सिको है 25%, चीन के ऊपर 10% अतिरिक्त जो पहले लगता था उस पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ उन्होंने लगाया है, और ये भी घोषणा की है कि चीन पर वो और भी ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे। इसका जवाब अलग अलग देशों ने अलग अलग ढंग से दिया है। कनाडा ने भी अमेरिका से जो वहाँ चीज़ें आती हैं उस पर 25% टैक्स लगाया है। कनाडा का एक जो राज्य है ओंटारियो, उसके जो वैसे तो वहाँ उन्हें प्रीमियर यानी प्राइम मिनिस्टर ही कहा जाता है, हम लोग अपने शब्दों में समझें तो मुख्यमंत्री वहाँ के जो हैं, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है चूँकि ओंटारियो में निकेल धातु का काफ़ी भंडार है कि वो उसका जो निर्यात अमेरिका को होता था उस पर वो रोक लगा रहे हैं। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबॉम ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दिखाई है और उन्होंने एक बड़ी जनसभा का आयोजन करने का ऐलान किया है अगले रविवार को, संडे को, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेक्सिको क्या कदम उठाएगा ट्रंप प्रशासन के टैरिफ के जवाब में, इसकी घोषणा वो उस जनसभा में करेंगी। तो ये एक उनका जवाब है। चीन ने भी जवाबी कार्रवाई की है। अमेरिका से जो अनाज का वहाँ आयात होता था उस पर कई अलग अलग दर से, कुछ पर 15% दर से उसने टैरिफ लगाया है। कई अमेरिकन कंपनियों को उसने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, यानी उनसे अब वो कोई आयात नहीं करेगा या कोई सहयोग नहीं करेगा। और इसके अलावा चीन और कनाडा ने ट्रंप के इन कदमों को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व व्यापार संगठन है, वहाँ चुनौती देने का ऐलान किया है। उसका कोई बहुत व्यवहारिक मतलब नहीं है, उस पर हम लोग अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन उसका सैद्धांतिक मतलब है। उसका एक संदेश उसमें यह जरूर है कि उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है, वो इसे रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि अमेरिका का जो ये कदम है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों के खिलाफ है, खुला उल्लंघन है। और अब चूंकि भारत भी उनके इस टैरिफ के दायरे में आने जा रहा है। भारत की बात करने के पहले एक और उल्लेख जरूरी है यूरोपियन यूनियन का, चूँकि यूरोपियन यूनियन के देशों पर भी ये जैसे को तैसा टैक्स लागू हो जाएगा। तो यूरोपियन यूनियन की तरफ से के देशों ने भी ये ऐलान कर रखा है कि जिस दिन वो ऐसा टैक्स अमेरिका लगाएगा, वो भी जवाबी टैक्स लगाएंगे, जवाबी कदम उठाएंगे। भारत की बात अब हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि भारत
पर अब 2 अप्रैल से टैरिफ लग जाएगा। अमेरिका उन देशों में है जिनके साथ भारत व्यापार में फ़ायदे की स्थिति में है, यानी भारत का ट्रेड सरप्लस है। भारत से बहुत सी चीज़ें वहाँ जाती हैं, भारत की में बनी हुई दवाएं जाती हैं, भारत से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जाते हैं, कई खनिज पदार्थ जाते हैं, एल्युमिनियम वगैरह जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो भारत और अमेरिका का व्यापार संबंध है उसमें भारत, जिसको कि ट्रेड सरप्लस कहा जाता है व्यापार की भाषा में, तो भारत सरप्लस है, यानी भारत को लाभ होता है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि समान टैक्स लगा देंगे। मकसद ये है कि भारत जितना लगाता है उतना वो भी लगाएंगे, तो भारत का ये जो व्यापार लाभ है वो उनका मकसद है कि उसको समाप्त कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए। भारत सरकार की इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं देखने को मिली है, न ही भारत में विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली है। भारतीय मीडिया भी इसके ऊपर बहुत ही एक उसमें गजब की चुप्पी दिखती है, और भारतीय उद्योग जगत की जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो इसके सामने खड़ा होने के बजाय वो ऐसा उनको लगता है कि किसी तरह वो जिस उद्योग से जुड़े हुए हैं, जिस कारोबार या जिस निर्यात से जुड़े हुए हैं, उसको बचा लिया जाए। आज ऐसी कई खबरें अखबारों में हैं। एक खबर यह है कि भारत का दवा उद्योग 8 बिलियन से भी ज़्यादा डॉलर का हर साल भारत से दवा निर्यात वहाँ होता है। तो भारत के दवा उद्योग ने सरकार से कहा है कि आप जो अमेरिका से दवाएं आती हैं उस पर टैरिफ को जीरो कर दीजिए। तो चूंकि जीरो हो जाएगा तो हमारा भी जीरो हो जाएगा, और हम ये जो अभी असर है ट्रंप के टैरिफ की मार का, उससे हम बच जाएंगे। उसके बाद एल्युमिनियम और कई छोटे छोटे जो उद्योग हैं, जो निर्यातक, उससे जुड़े जो निर्यातक हैं, उन्होंने भी ऐसी ही मांग भारत सरकार से की है। तो इनकी जो सोच है, इनकी जो मानसिकता ये है कि इनको अमेरिका से बचने का एक ही उपाय नज़र आता है कि भारत सरकार अगर उनके ऊपर अमेरिका से जो वो चीज़ें आती हैं उस पर टैरिफ बिल्कुल जीरो कर दे तो इनका भी जीरो हो जाएगा और ये उससे बच जाएंगे। उससे देश को जो व्यापार में नुकसान होगा उसकी चिंता उनको नहीं है, उनको सिर्फ अपने को बचाने की चिंता है। भारत में एक अजीब सोच यह नज़र आई है कि ट्रंप के कदमों को भारत में ही उसको सही ठहराने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। और जब ट्रंप ने ये जो भारत से अवैध जो प्रवासी वहाँ गए हुए थे, अव्रजक इमिग्रेंट्स वहाँ जो गए हुए थे, उनको वापस भेजा मिलिट्री जो सामान ढोने वाले विमान में, और उसमें हथकड़ी और बेड़ियाँ पहना के भेजी, तो उस पर भी भारत सरकार की कोई कड़ी प्रतिक्रिया देखने की बात तो दूर, भारत सरकार के अधिकारियों ने जो कहा उससे लगा कि उन्होंने उस कदम को सही ठहराया है। उसमें उन्होंने कहा कि हाँ, ये लोग अवैध ढंग से गए थे और अवैध ढंग से किसी को कहीं नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं रहना चाहिए। ये बात तो अपने आप में ठीक है, लेकिन अगर कोई अवैध ढंग से वहाँ गया है तो उससे व्यवहार करने का तरीका क्या होगा? ये तरीका, इसके कुछ कायदे हैं, इसके कुछ हर इंसान के अधिकार परिभाषित हैं। तो आप उसे, ऐसा तो नहीं है कि कोई अवैध ढंग से पार कर गया तो उसे गोली मार देंगे, उसे आप उसकी जान ले लेंगे। आप उसे जो वापस भेजने का तरीका होगा मानवीय गरिमा के मुताबिक होगा, उसके अधिकारों का ख्याल करते हुए होगा, उसके साथ जानवरों जैसा, बल्कि जानवरों के साथ भी वैसा व्यवहार क्यों होना चाहिए। वो एक बेरहम और अमानवीय सोच के साथ उनके साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए। कम से कम ये सवाल तो भारत में बड़े पैमाने पर उठाया जाना चाहिए था। हैरत अंगेज है कि इस सवाल पर भारत में एक भी सक्रिय विरोध सड़कों पर देखने को नहीं मिला। पहले एक जमाना था जब इस तरह की कोई घटना होती थी तो संबंधित देश के दूतावास पर विभिन्न राजनीतिक दल वहाँ पर जाकर अपना विरोध जताते थे, जन प्रदर्शन करते थे। बिल्कुल भारत में इसको लेकर चुप्पी रही, और वही बात हम लोग व्यापार के सिलसिले में होते हुए देख रहे हैं। कई लोग आपको ऐसे कहते मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि हाँ, भारत सचमुच ज़्यादा टैरिफ तो लगाता है,
अमेरिका में जितना लगता है उसकी तुलना में ज़्यादा लगता है। और ये बात सही है कि भारत ज़्यादा लगाता है, लेकिन भारत क्यों लगाता है? और ट्रंप के पहले के जो राष्ट्रपति थे, अभी तो जो बाइडन थे, उसके पहले ओबामा थे, उसके पहले जॉर्ज बुश जूनियर थे, उसके पहले क्लिंटन थे, बिल क्लिंटन, उसके भी पहले बहुत सी लंबी सूची है, उसके पहले भी जाएं तो जॉर्ज बुश सीनियर थे। उन लोगों ने ये सवाल कभी क्यों नहीं उठाया? उन्होंने इस बात को लेकर कि भारत बहुत ज़्यादा टैरिफ लेता है, उन्होंने भारत के खिलाफ WTO में केस क्यों नहीं किया? भारत के खिलाफ विभिन्न मामलों में WTO में केस होते रहे और कई बार भारत की हार भी हुई उसमें। अमेरिका लगातार भारत में जो फूड सब्सिडी दी जाती है, अनाज पर जो सब्सिडी दी जाती है, भारत जितना अनाज भंडार रखता है, इसको उसने मुद्दा बनाया रखा। जब भी WTO की बैठक होती थी उसमें ये मुद्दा उठकर आता था और उस पर कुछ सहमतियां बनती थी। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों पर अगर अमेरिका भारत की में जो नीतियां अपनाई जाती हैं उसको चैलेंज करता था, तो उसने ये जो अभी यहाँ आयात शुल्क लगता था इसको क्यों नहीं चैलेंज किया? इसकी एक पृष्ठभूमि है, इसकी एक ठोस वजह है। ठोस वजह यह है कि दुनिया में व्यापार के कुछ नियम हैं। दुनिया में खासकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो संयुक्त राष्ट्र बना, विभिन्न संस्थाएं बनी, पहले विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का तो खैर सीधे व्यापार से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन ये संस्थाएं बनी और फिर एक दूसरे देश कैसे व्यापार करेंगे, इसमें कुछ संधियां हुई, समझौते हुए और एक जो जिसमें दुनिया भर के लगभग तमाम देश शामिल हुए, वो समझौता था जिसे जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, शॉर्ट में GATT कहा जाता था, यानी व्यापार और शुल्कों के बारे में सामान्य समझौता। इस समझौते में ये शर्तें तय हुई कि किस देश को कितना टैरिफ लगाने का अधिकार होगा। और फिर जब विश्व व्यापार संगठन बना WTO, तो उसके तहत भी विभिन्न देशों को की अलग अलग श्रेणियां बनाई गईं जिनको ये अधिकार दिया गया कि वो कहाँ तक टैरिफ लगा सकते हैं। आधार क्या था? आधार यह था कि वो देश विकास के किस स्तर पे, उनकी जो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, उस देश में जो ह्यूमन डेवलपमेंट, जो मानव विकास के जो पैमाने हैं, उस पर वो कहाँ ठहरता है। और ये सारे चीज़ों को कंसीडर कर, इनको विचार करते हुए अलग अलग श्रेणियाँ बनाई गईं। उसमें 3 खास श्रेणियाँ थी। एक जो कैटेगरी है वो है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का, यानी जो सबसे कम विकसित देश हैं, बोलचाल की भाषा में उन्हें गरीब देश कहा जाता है। दूसरी श्रेणी बनाई गई विकासशील देशों की, जो देश अभी विकसित होने की प्रक्रिया में, उसके अलग अलग स्तर पे हैं। तीसरी श्रेणी थी विकसित देशों की, यानी जिन्हें बोलचाल में धनी देश कहा जाता है। अब चूंकि उस समय जो दुनिया में बहस रही, दुनिया में जो सहमतियां रहीं कि व्यापार में भी कुछ न्याय होना चाहिए, आप उसमें जो अमेरिका, जो दुनिया का सबसे धनी देश है, वो एक गरीब देश या विकासशील देश के साथ वैसा ही व्यवहार नहीं कर सकता है व्यापार में, या उसी दर से वो टैरिफ नहीं लगा सकता है जिस दर से इन्हें लगाने की अनुमति मिलनी चाहिए, अन्यथा ये देश तो कभी भी विकसित नहीं होंगे। इन देशों के पास आमदनी नहीं है, इनके पास जो ढांचा नहीं है, बुनियादी ढांचा जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, वो नहीं है, औद्योगिक ढांचा नहीं है। तो अगर इन देशों के उत्पादों के साथ वही व्यवहार होगा जो धनी देश, जो कि धनी हैं, जिनके पास उद्योग का ढांचा है, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, अगर होगी तो ये तो इनके उत्पाद तो कहीं टिक ही नहीं पाएंगे। इसलिए
ये नियम बनाया गया कि किस देश को किस दर तक टैरिफ लगाने का अधिकार होगा। अमेरिका जितना टैरिफ लगाता है WTO के नियम के तहत वो उससे ज़्यादा लगा ही नहीं सकता है अभी तक जितना लगाता था, और भारत उतना लगाता था जितना उसको लगाने का अधिकार मिला हुआ था, या अन्य देश जो लगाते थे। कनाडा और मेक्सिको के मामले में तो खुद अमेरिका ने अपनी एक संधि की थी जिसे नाफ्टा कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका ट्रीटी एग्रीमेंट जो हुई थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो उनका हुआ था। तो नाफ्टा के तहत ये तय था कि वो मुक्त व्यापार होगा, यानी उस पर तीनों देश आपस में कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने 2017 में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, इसमें अमेरिका को बहुत नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने कनाडा और मेक्सिको को मजबूर किया नेफ्टा को नए ढंग से उसमें नई शर्तें जोड़ने के लिए, और ये देश मजबूर हुए। लेकिन एक नया समझौता हुआ जिसे कि नाफ्टा 2 कहा जाता था। आज स्थिति यह है कि ट्रंप अपने किए हुए समझौते को भी नहीं मान रहे हैं, या किसी भी समझौते को नहीं मान रहे हैं। दुनिया में जितने आप देखिए, वो जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से उन्होंने अपने देश को अलग कर लिया, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से अपने देश को अलग कर लिया, क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए जो संधि हुई पेरिस में, उससे उन्होंने अपने देश को अलग कर लिया। तो वो कोई भी संधि समझौता नहीं मानकर सीधे माइट इज राइट, जिसके पास शक्ति है वो जैसे चाहेगा व्यवहार करेगा। यह जो एक सोच है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसे हम नंगा साम्राज्यवाद कह सकते हैं, वो उस रास्ते पर चल रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि भारत जैसे देश में इस सवाल पर जो जन चेतना लाने की आवश्यकता है ताकि देश एक स्वर में इसका विरोध कर सके, वो कोशिश सिरे से गायब है। और इसी में ये बात बड़ी हैरत अंगेज है कि अगर कनाडा, जो कि 5 आइज जो उनका एक एग्रीमेंट है जिसमें वो पांचों देश आपस में खुफिया जानकारियों को शेयर करते हैं, वो बहुत ही निकट देश ये पांच देश रहे हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो देश है, और ब्रिटेन, ये 5 देश, अगर उसका सदस्य एक देश अमेरिका को विश्व व्यापार संगठन में जाकर चुनौती दे सकता है, तो भारत में ऐसी कोई आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही है? भारत ने ये घोषणा अभी तक क्यों नहीं की है कि हम WTO में चैलेंज करेंगे? इसका व्यवहारिक मतलब इसलिए नहीं है कि जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने, तभी उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संस्थाएं हैं, इस पर आक्रमण शुरू कर दिए थे। तब उन्होंने WTO को भी निशाने पर लिया, और WTO में उसकी अपनी अदालत थी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहमति से जज नियुक्त होते थे। किसी देश को कोई शिकायत होती थी तो वहाँ चुनौती देता था, और फिर वो 5 जजों की कमेटी उस पर विचार करती थी कि इनकी शिकायत में दम है या नहीं। किस आधार पे? WTO के नियमों के आधार पर। तो ट्रंप ने एक तरीका अपनाया कि ये जो जजेज हैं, इनकी नियुक्ति ही मत होने दो। और WTO में कोई भी देश ऐसा कर सकता है, क्योंकि WTO में फैसले मतदान से होते ही नहीं है। वहाँ फैसले सर्वसम्मति से, यूनानिमिटी से होते हैं, यानी जब सब देश सहमत होंगे तभी कोई फैसला होगा। एक देश भी वहाँ फैसला रोक सकता है। तो ट्रंप ने जजेज की नियुक्ति रोक दी, वो सहमति ही वो उन्होंने नहीं दी, और अमेरिका का जो बाइडेन प्रशासन भी इसी नीति पे चला। तो नतीजा ये हुआ कि आज एक एक करके जो पुराने जज थे वो रिटायर्ड होते चले गए। आज WTO में जज ही नहीं है, और जब जज नहीं है तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए वहाँ केस करने का संभवतः कोई व्यवहारिक मतलब नहीं है, फिर भी सैद्धांतिक मतलब है। दुनिया ये जाने तो कि ये अमेरिका का अत्याचार है कि वो जो अंतर्राष्ट्रीय सहमतियाँ रही हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नियम रहे हैं, उनका खुलेआम वो उल्लंघन कर रहा है।
और इसको लेकर कोई एक अंतर्राष्ट्रीय पहल करके अमेरिका इस पे अलग थलग पड़ सकता है। विरोध के स्वर उसके सहयोगी देशों में, यूरोपियन यूनियन में भी उठे हैं। कनाडा के बारे में तो हमने बताया ही। मेक्सिको अभी क्या करेगा ये घोषणा अभी संडे को होगा, जैसा कि उनकी राष्ट्रपति ने कहा है। और चीन ने भी WTO जाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन भारत में दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं कि भारत तो हाँ सचमुच ज़्यादा लगाता है तो अमेरिका को अधिकार क्यों नहीं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई और नहीं हो सकती कि अगर देश में पक्ष यानी सत्ता पक्ष, वो तो पता नहीं किन रहस्यमय वजहों से उसने चुप्पी साध रखी है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा चुप्पी विपक्ष ने साध रखी है और सिविल सोसाइटी में भी कोई उसको लेकर हरकत नहीं। तो आज बस इतना ही, हम फिर आएंगे। आज आप सबको मेरा नमस्कार।